दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, धार्मिक प्रोग्राम पर। आइए महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं। और ये ईशावास्य उपनिषद चल रहा है, छठे मंत्र का विचार चल रहा है। आज छठा मंत्र पूर्ण होगा तो कल सातवां मंत्र शुरू करेंगे। अभी छठे मंत्र का विचार श्रवण करें। श्रवण करने का बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें। सबके मंगल की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता वाक्य 40वें अध्यात्मक ईशावास्योपनिषद के षष्ठ मंत्र के मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। जो इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा संक्षेप से बताया गया आत्म तत्व है, और इसी उपनिषद के चतुर्थ तथा पंचम मंत्र के द्वारा विस्तार से बताया गया जो आत्म तत्व है, उसे जानने से होने वाला जो फल है वह बताने वाला षष्ठ मंत्र है। तो जब आत्म तत्व को जानते हैं तो आत्म तत्व के अज्ञान के कारण सत्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो प्रकृति तथा प्राकृत अनात्म जगत है, वह आत्म तत्व के ज्ञान से उसका कारणभूत प्रकृति कहो बाधित हो जाता है, यानी मिथ्यात्वेन रूपेण निश्चित होता है, फिर सत्य भाषित नहीं होता, अधिष्ठान स्वरूप हो जाता है। अधिष्ठान से अतिरिक्त तो होता ही नहीं है। जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी में प्रतीयमान सर्प रस्सी का ही विवर्त स्वरूप है, कल्पित स्वरूप है। जब तक अज्ञान है तब तक भासने वाला स्वरूप है। और जैसे ही रस्सी के ज्ञान से रस्सी का अज्ञान निवृत्त होता है तो फिर रस्सी का विवर्त स्वरूप जो सर्प था वह भी भासता नहीं है, रस्सी रस्सी भासती है। ऐसे ये सत्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान अव्यक्तादि स्थूल कार्य पर्यंत के समस्त अनात्म पदार्थ आत्म रूप ही हो जाते हैं जब उत्तम अधिकारी ईशावास्यम इत्यादि उपदेश का श्रवण करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति करता है। उस आत्मज्ञानी के लिए सारे सत्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान अनात्म पदार्थ आत्म रूप ही हो जाते हैं, यानी आत्म ही आत्मा हो जाता है। और समस्त भूतों में उनके वास्तविक स्वरूप से आत्मा को यानी स्वयं को देख रहा है। का मतलब ये हुआ कि आत्मदर्शन मात्र से सारा द्वैत प्रपंच सकारण निवृत्त हुआ, आत्मरूप ही हुआ। इस आत्मज्ञान का फल क्या बताया गया? तो ततो न विजुगुप्सते, इस चतुर्थ पाद ने बताया। ततः यानी आत्मदर्शनात्, आत्मज्ञानात्। और न विजुगुप्सते का अर्थ है
विजुगुप्सा नहीं करता। और विजुगुप्सा शब्द का अर्थ है घृणा। तो घृणा हमेशा होती है अपने से भिन्न और दोष युक्त प्रतीत हो ऐसे पदार्थ में, द्वेषास्पद में। तो आत्मज्ञानी को तो आत्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु द्वैतात्मक प्रतीत ही नहीं हो रही है सत्यत्वेन रूपेण। तो भेद अन्य वस्तु न होने से वह अन्य वस्तु भी द्वेषास्पदत्वेन रूपेण भी प्रतीत नहीं होगी, अन्य है ही नहीं। तो फिर इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस मंत्र का बता रहे हैं। इस मंत्र में जो पहला पद है यह सर्वनाम, इस सर्वनाम का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार कि यह परिव्राड मुमुक्षु, तो जो कर्मफल मात्र का परित्याग करके आगे निकल गया है मन से, यानी येष्णात्रय त्यागी, परिव्राड शब्द का अर्थ निकलेगा। पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, ये जो तेन त्यक्तेन भुंजिता से बताई गई थी, बताया गया था, जिन येष्णात्रय का त्याग, उस येष्णात्रय का त्याग करने वाला मुमुक्षु, येष्णात्रय त्यागी मुमुक्षु सन्यासी। और सर्वाणी भूतानि, इसमें भूत शब्द की व्युत्पत्ति होगी कि भवन्ति यानी सत्वेन प्रतीयन्ते इति भूतानि, ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं। तो भूत शब्द का अर्थ केवल आकाशादि 5 भूत मात्र नहीं होता, अपितु भूत शब्द का अर्थ निकलेगा जो भी सद रूप से प्रतीत हो रहा है। अज्ञान अवस्था में, व्यवहार अवस्था में अज्ञानी को यानी द्वैतदर्शी को सत्यत्वेन रूपेण कौन प्रतीत होता है? तो प्रकृति और प्राकृत जगत, द्वैत, अनात्म पदार्थ, जो समष्टि वेष्टि इन 2 विभागों में विभक्त उपाधियां हैं। इसलिए यहाँ पर भूतानि का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि। तो अव्यक्त है आदि में जिन पदार्थों के, उन्हें कहा जाएगा अव्यक्तादीनि, और स्थावर है अंत में जिन पदार्थों के, उन्हें कहा जाएगा स्थावरांतानि। तो अव्यक्त है मूल प्रकृति कारण, और स्थावर है अंतिम कार्य, स्थूल कार्य, स्थूल जगत। कार्य भी 2 प्रकार का है ना, सूक्ष्म और स्थूल। तो स्थावर शब्द से लेना स्थूल कार्य। तो अव्यक्त से लेकर के स्थूल पर्यंत जितने का अनात्म पदार्थ है, उपाधियां हैं, कार्य कारणात्मक, वे यहाँ भूत शब्द का अर्थ है। तो इस प्रकार भूत शब्द का अर्थ बता करके अब आत्मनि इसका अर्थ कर रहे हैं। तो आत्मनि का तो अर्थ है आत्म तत्व, स्वयं अपना वास्तविक स्वरूप। और अनुपश्यति, इसका भी अर्थ आगे कर रहे हैं कि आत्मनि एव अनुपश्यति,
यानी आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति। तो जो सन्यासी मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत के सभी उपाधिभूत समष्टि वेष्टि उपाधिभूत अनात्म पदार्थों को आत्मा से अतिरिक्त नहीं देखता है, यानी आत्मरूप ही देखता है। तो जैसे रस्सी के अज्ञान से प्रतीयमान सर्पादि विकल्प, सर्प सबको सर्प ही नहीं दिखता रस्सी में, किसी को भू रेखा दिखेगी, किसी को दंड दिखेगा, किसी को माला दिखेगी, किसी को सर्प दिखेगा। ऐसे ही ये जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से आत्मा में प्रतीयमान प्रकृति तथा प्राकृत द्वैत है, जगत है, वह जैसे ही आत्मा का वास्तविक बोध होता है, अनुपश्यति में पश्यति का अर्थ है अनुभवति, और आत्मदर्शन होगा किससे? तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों से, वेद वाक्यों से। तो फिर विवेकी के लिए जैसे सर्पादि रस्सी से अलग भासते नहीं हैं, सदरूप से वास्तविक रूप